और प्यारे दोस्तों, आपको मेरा आदाब और नमस्ते। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आज का जो देश का नाजुक हालत है, देश की जो नाजुक हालत है, उसमें आपने देश में यूनिटी के लिए, मोहब्बत के लिए इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया है। उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये मैसेज हर इस देश के गली गली और हर मोहल्ले में जाएगा। और आज जो नफ़रत का माहौल पैदा किया जा रहा है, उसके मुकाबले में एक यूनाइटेड इंडिया, वो यूनाइटेड इंडिया जिसका सपना मोहनदास करमचंद गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर अंबेडकर जैसे नेताओं ने जिसका सपना देखा था, उस सपने को ये पूरा करेगा, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। पहले तो मुझे टॉपिक दिया गया है कि यहाँ इस देश में हिंदू मुसलमान के बीच में मोहब्बत का इतिहास क्या है। अपने आप में विषय बहुत अच्छा है, पर सोचने वाली बात यह है कि आज हम किस माहौल में पहुँच गए हैं कि हमको इस एकता को याद करना पड़ा है। क्योंकि हमारे देश में हिंदू मुसलमान ये सदियों से, सैकड़ों सालों से प्रेम मोहब्बत से, भाईचारे से एक दूसरे के साथ रहते आए हैं। ये कोई आज की बात नहीं है। भारत में इस्लाम 8वीं शताब्दी में आया, और 8वीं शताब्दी में जब आया तो मैं आपको बता दूं, ये किसी राजा के माध्यम से नहीं आया। आज दुर्भाग्य ये हो गया है कि आज समाज में नफरत फैलाने के लिए राजाओं के कुछ किस्सों को लेकर नफरत फैलाई जाती है। जबकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि भारत में सबसे पहला जो इस्लाम मुस्लिम कौम बनी, वो केरल के मलाबार तट पर बनी। और वहाँ आज भी उसके सबूत के रूप में एक चेरामन जुमा मस्जिद, भारत की सबसे पुरानी मस्जिद, ये केरल में है, जहाँ मुसलमान राजा का राज्य नहीं था, पर इस्लाम वहाँ मजबूती से फैला। इस्लाम क्यों फैला? इसके बहुत सारे कारण हैं। आज हमको बताया जाता है, एक बड़ा मज़ेदार अंदाज में बताया जाता है कि मुसलमान राजा एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कुरान लेके आए। मुझे बड़े हैरानी होती, लोग इसको आसानी से सुन लेते। मैं कई बार सवाल करता हूँ कि अगर राजा घोड़े पे आ रहा है, उसके एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में कुरान है, तो घोड़े की लगाम कौन संभालेगा? मुझे आज तक ये बात नहीं समझी। क्योंकि इस्लाम तो मोहब्बत का पैगाम है। इस्लाम ज़बरदस्ती से नहीं आता और न ज़बरदस्ती से आया। कुछ छोटे मोटे किस्सों को लेकर लोगों ने बताना किया कि औरंगज़ेब ने ये किया, दूसरे राजा ने ये किया, पर क्या पूरी कौम केवल राजाओं के आधार पर देखी जानी चाहिए? ये एक सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्योंकि भारत में जब इस्लाम का आना हुआ, इस्लाम के आने के साथ साथ दो बड़ी कम्युनिटीज़ यहाँ बनी, एक तरफ हिंदू और एक तरफ मुसलमान। ये बात आज याद रखने की ज़रूरत इसलिए आ गई है कि मेरा जैसा व्यक्ति, जिसको हिस्टोरियन माना जाता है, पर मैं पूरे अदब के साथ कह रहा हूँ कि मैं हिस्टोरियन नहीं हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता ही हूँ, ज़्यादा इससे कुछ नहीं हूँ। पर फिर भी इन चीज़ों को मैंने समझने की कोशिश की कि आज ये नफ़रत कैसे फैलाई जा रही है। जिस देश में महात्मा गांधी ने यहाँ के सब धर्मों के लोगों को मोहब्बत के धागे में बांधा, उस देश में खून की नदियां बहाई जा रही हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर। ये कैसे हुआ? मैं पहले आगे जाने के पहले महात्मा गांधी की फिर से याद करना चाहता हूँ। महात्मा गांधी की एक बहुत अच्छी किताब है, उसका नाम है हिंद स्वराज। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि महात्मा गांधी ने भी इतिहास के बारे में लिखा, और हैरानी इसलिए हुई कि मैं गांधी जी पे कुछ पढ़ रहा था तो मेरे हाथ में एक किताब आई और उसमें मैंने देखा गांधी जी लिखते हैं कि यहाँ हिंदू राजा भी थे, मुसलमान राजा भी थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, पर दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। ये सबसे बड़ी बात महात्मा गांधी ने हमें सिखाई, और इसी रास्ते पे वो देश को ले गए। और यही बात को एक और व्यक्ति के नाम पे मैं बताना चाहूँगा, जिनके बारे में आज बहुत बदनामी की जा रही है। भारत के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने
हिंदू कल्चर, मुस्लिम कल्चर और दोनों को मिलाने वाला यहाँ जो गंगा जमनी तहजीब है उसको बहुत प्यार से और इबादत से सबके सामने रखा है। और यही बात मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बहुत अच्छा सीरियल है श्याम बेनेगल जी का जिसका टाइटल है भारत एक खोज, जरूर देखिएगा कि भारत में कैसे दोनों धर्म के लोग मिलजुल कर रहते थे। अब मिलजुल कर रहते हैं ये बात याद रखने के लिए पहले ये बताना पड़ेगा कि लोग हमें गुमराह कैसे करते हैं। लोगों को लगता है कि मुसलमान राजा ये केवल मुसलमानों के लिए थे, हिंदू राजा केवल हिंदुओं के लिए थे। इससे बड़ी बात गलत कोई नहीं हो सकती। मैं आपको दो चीजें याद दिलाना चाहता हूं। आपको याद होगा कि अकबर के दरबार में 9 रत्न थे और ये 9 रत्न बड़े फेमस है। जब भी मैं लोगों से पूछता हूं बताइए अकबर के दरबार के 9 रत्न कौन थे, उसमें हिंदू थे तो सब लोग राजा बीरबल का नाम बोलते हैं। राजा बीरबल जो अकबर के दरबार के एक बड़े मंत्री थे। उसी के साथ एक और राजा की मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं जो अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक था और उस 9 रत्न का नाम था राजा टोडरमल। राजा टोडरमल अकबर के दरबार में क्या काम करते थे ये भी जरा याद रखिए। राजा टोडरमल अकबर के दरबार में वही काम करते थे जो आज नरेंद्र मोदी की सरकार में अरुण जेटली करते हैं। इससे इंपॉर्टेंट कोई काम हो सकता है तो मुझे बता दीजिए। अब ये बात हो गई। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर साल नवंबर 10 के आसपास टीपू सुल्तान के खिलाफ बहुत बड़ी रूमर्स फैलाई जाती हैं कि टीपू सुल्तान ने इतने हजारों ब्राह्मणों का कत्ल किया, टीपू सुल्तान ने यहाँ के मंदिरों को तोड़ने की कोशिश की। हकीकत इसका उलट है। हकीकत यह है कि टीपू सुल्तान जो इतने बड़े राजा थे वो कांची काम कोटि पीठम के शंकराचार्य, कांची काम कोटि पीठम के शंकराचार्य को जगत गुरु के नाम से संबोधित करते थे और उनका आशीर्वाद लेने उनके आश्रम में जाते थे। और उसी के साथ टीपू सुल्तान के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था पूर्णैया। पूर्णैया ये ब्राह्मण थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं अगर टीपू सुल्तान का प्राइम मिनिस्टर एक ब्राह्मण है तो क्या वो टीपू सुल्तान के द्वारा ब्राह्मणों का कत्लेआम करवाएगा? हरगिज संभव नहीं है। ये एक झूठ का पुलिंदा है जो जैसे मेरे पहले के वक्ता बता रहे थे ब्रिटिश इतिहासकारों ने या फूट डालो और राज करो की नीति को करने के लिए उस प्रकार की चीज को हमारे सामने रखा। टीपू सुल्तान की बात कर रहा हूं तो एक और बात मेरी नजर में आती है कि टीपू सुल्तान के बारे में हमेशा नकारात्मक निगेटिव बातें कही जाती है, पर टीपू सुल्तान भारत के राजाओं में एक ही राजा था, केवल एक राजा था जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए मारा गया, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुआ। इसलिए उसको ज्यादा बदनामी के लिए किया जाता है। एक और भी घटना बता दूं कि कई बार हमारे सामने ये बात आती है मंदिर तोड़े गए, मजहब के लिए मंदिर तोड़े गए, पर मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं मंदिर तोड़े गए कारण कुछ और था। और एक घटना के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूंगा। एक बार हमारे महाराष्ट्र की मराठा सेनाएं टीपू सुल्तान पर आक्रमण करने गई। टीपू सुल्तान और मराठा सेनाओं के बीच में लड़ाई हुई। ये लड़ाई में मराठा सेनाएं टीपू सुल्तान को हरा नहीं पाई और जब हरा नहीं पाई तो गुस्से में आते आते उन्होंने श्रीरंगपट्टनम का हिंदू मंदिर तोड़ दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मंदिर मराठा सेनाओं ने तोड़वाया उस मंदिर की मरम्मत टीपू सुल्तान ने की। यह यहाँ का एक भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत का पैगाम जो इतिहास के माध्यम से हमको मिलता है। हमारे महाराष्ट्र में तो शिवाजी महाराज के नाम पर बहुत दंगे करवाते हैं लोग। ऐसा बताने की कोशिश करते हैं शिवाजी महाराज जैसे मुसलमानों के दुश्मन थे। मैंने काफ़ी स्टडी किया है। हमारे एक बहुत अच्छे कॉमरेड थे, कॉमरेड गोविंद पानसरे, उनका एक बहुत अच्छा यूट्यूब लेक्चर है, उनकी एक किताब भी है, उसमें वो बताते हैं कि टीपू सुल्तान जैसे हिंदू धर्म का आदर करते थे वैसे शिवाजी महाराज ये सभी धर्मों के लोगों का आदर करते थे। आपको सुनकर हैरानी होगी कि हमारे महाराष्ट्र में एक सूफी संत थे, उनका नाम था हजरत बाबा, और शिवाजी महाराज बाकायदा हर साल उनको आदर के साथ बहुत बड़ी गिफ्ट, बहुत बड़ी भेंट किया करते थे, क्योंकि वो हजरत बाबा को एक बहुत अच्छा इंसान, एक और अच्छा धर्म गुरु मान के उनका ये करते थे। यही शिवाजी महाराज जैसे उनके बारे में एक छोटी सी घटना बता दूं
और ये मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जो लड़ाइयां हुई राजाओं में वो मजहब के लिए नहीं हुई। राजाओं की लड़ाइयां सियासत के लिए हुई, पावर के लिए हुई, पैसे के लिए हुई। उसको मजहब के नाम से जिसने बताया वो थी यहाँ की अंग्रेज हुकूमत। उस पर मैं फिर से आऊंगा। उसके पहले बता दूं कि शिवाजी महाराज और अफजल खान की लड़ाई हुई, तो क्या ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है? गलत। शिवाजी महाराज जब जा रहे थे तो शिवाजी महाराज के जो बॉडीगार्ड थे उन बॉडीगार्ड का नाम था रुस्तमे जमाल। ये बता दूं आपको, शिवाजी महाराज के 18 बॉडीगार्ड में से 12 बॉडीगार्ड मुसलमान थे। शिवाजी महाराज का सबसे बड़ा ओहदा जो था ऑफिस का, उसका नाम था मौलाना हैदर अली। खैर, शिवाजी महाराज जाते हैं, अफजल खान से मिलते हैं, उनमें लड़ाई होती है, अफजल खान मारा जाता है। अफजल खान की तरफ से उनका सचिव सामने आता है, वो तलवार निकालता है और शिवाजी को मारने की कोशिश करता है। तो अफजल खान के साथ कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी, शिवाजी के साथ मौलाना हैदर अली। ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, ये मामला पावर का है, सत्ता का है। और सबसे बड़ा जो हमको याद रखना चाहिए, जिसको आज जो हिंदू धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ख्याल कीजिए, मैं किसी धर्म के खिलाफ बात नहीं करता, मैं सभी धर्मों के नैतिक मूल्यों का आदर करता हूं, पर आज धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स किया जा रहा है, उसका मैं पूरा पूरा विरोध करना चाहता हूं। और इसी आधार पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान में महाराणा प्रताप को एक हिंदू राष्ट्रवादी बताया जाता है। पहले याद रखिए, राष्ट्रवाद की कल्पना जो चालू होती है, द आइडियोलॉजी ऑफ नेशनलिज्म, इट बिगिंस विथ फ्रीडम मूवमेंट। आजादी के आंदोलन के पहले राष्ट्रवाद की कल्पना नहीं थी, राजाशाही थी। और वो राजाशाही में हिंदू राजा भी थे, मुसलमान राजा भी थे। तो अकबर के ऊपर फिर से आ जाता हूं। अकबर और राणा प्रताप की लड़ाई हुई हल्दी घाटी के मैदान में। एक तरफ अकबर की फौज है, एक तरफ राणा प्रताप की फौज है। मजे की बात देखिए, अकबर की फौज में अकबर खुद नदारद हैं, गायब हैं। अब ये मुझे पता नहीं चला उस दिन बीमार थे क्या, उन्होंने छुट्टी ली थी, मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। खैर, अकबर नहीं थे तो अकबर के बदले उनकी फौज की लीडरशिप कौन कर रहा था? उसका नाम था राजा मान सिंह। राजा मान सिंह ये अकबर के प्रधान सेनापति थे और राजा मान सिंह के नीचे बहुत सारे मुसलमान जनरल उनके साथ थे। और राणा प्रताप का साथ क्या हो रहा था? राणा प्रताप के जो सबसे बड़े सिपा सालार थे उनका नाम था हकीम खान सूर। फिर से दोहरा देता हूं, अकबर की तरफ उनका प्रधान सेनापति है राजा मान सिंह, और ये राणा प्रताप के साथ जो व्यक्ति है उनका नाम है हकीम खान सूर। तो बताइए, दोनों तरफ मुसलमान हैं या नहीं हैं? दोनों तरफ हिंदू है कि नहीं हैं? तो ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है या दो राजाओं की लड़ाई है? दो राजाओं की लड़ाई है। ये लड़ाई मजहब के लिए या सियासत के लिए, सत्ता के लिए? ये लड़ाई सत्ता के लिए। आज हमको गुमराह किया जा रहा है कि हिंदू एक तरफ थे, मुसलमान एक तरफ थे। और यहाँ यही मैं भारत के एक महान धर्म सिख धर्म को याद करता हूँ। आपको पता होगा, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल एक बहुत पवित्र स्थान है। आपको केवल मैं इतना बताना चाहता हूँ कि गोल्डन टेम्पल की नींव रखने के लिए, फाउंडेशन रखने के लिए, उसकी आधारशिला रखने के लिए जिनको बुलाया गया था उनका नाम था मियां मीर। मंदिर बन रहा है सिखों का और उसकी फाउंडेशन कौन डाल रहा है? एक पीर जिसका नाम है मियां मीर। यह है मेरा भारत, जहाँ हिंदू मुसलमान इतने अदब से, प्यार से, मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहते आए। खैर, केवल इतनी बात नहीं है, मैं तो हैदराबाद में आता हूँ तो आधी तो मेरी तबीयत वैसी अच्छी हो जाती है, क्योंकि आपको पता है आप लोग खाने पीने का एक बहुत एंजॉय करते हैं, और एक चीज़ है जिसको कहते हैं बिरयानी। चलिए, आपके मुंह में पानी आ गया, मेरे मुंह में तो पानी है ही। अब ये मैं पता करता हूँ ये बिरयानी आई कहाँ से भाई? मज़ा तो सब लेते हैं। ये बिरयानी आई थी ईरान से। ईरान में इसको कहते हैं बिरयान। यहाँ आई, हमने और टेस्टी बना दिया और बिरयानी बन गई, तो हैदराबाद बिरयानी के लिए फेमस हो गया। ये है मेरा इंडिया, जहाँ चीज़ आती है ईरान से और पॉपुलर होती है सब लोगों के बीच में। बाहर की अच्छी चीज़ें आई, हमने उसको स्वीकार किया। हमारे एक वेदों में वाक्य है, आनो भद्रा क्रत्वो यंतु विश्वता। क्या मतलब है इसका? दुनिया के अच्छे से अच्छे विचार
अच्छे से अच्छी चीजें मुझ तक आए, मैं उनको स्वीकार करूंगा। बाहर की अच्छी चीजें आई और यहाँ के भारत के आम, केले, मसाले, अंक गणित दुनिया भर में गए। आपको बता दूं, सऊदी अरेबिया में, अरेबियन एरियाज में जो साइंस ऑफ मैथमेटिक्स है, जो गणित का विज्ञान है, उसको कहते हैं हिंदसा। कहां से आया? यहां से गया। और जो अच्छी चीज थी दूसरे लोगों ने स्वीकार की। और आज इस दुनिया के माहौल में ये बोलते हुए आपको अचरज होगा कि पूरी मानवता का जो विकास हुआ है वो संघर्ष से नहीं हुआ, वो मेल जोल से हुआ है। वी हैव डेवलप्ड बिकॉज ऑफ अलायंस ऑफ रिलीजन्स, अलायंस ऑफ सिविलाइजेशंस। पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात मैं कहना चाहता हूं कि मेल जोल ही वो चीज है जिसने भारत को भारत बनाया। और यही बात हम अपने धर्म के एरिया में देखते हैं, यही बात खाने पीने में, साहित्य में, कला में, संगीत में, सब चीजों में हम देखते हैं कि कैसे एक दूसरे की चीजों में लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। और यहाँ मैं आपको एक बहुत प्यारी बात बताना चाहता हूँ। कई बार नई पीढ़ी के लोगों को ये बात मैं नहीं बता सकता, पर मेरी पीढ़ी और उससे थोड़े आगे वालों को मैं बताता हूँ कि आपको पता होगा कि अभी बीबीसी ने एक सर्वे किया कि भारत के हिंदी फिल्मों के सबसे 10 लोकप्रिय भजन कौन से हैं। भारत के सबसे 10 लोकप्रिय भजन कौन से हैं? और उस भजनों में एक भजन आया, वो है फिल्म बैजू बावरा का। फिल्म बैजू बावरा का वो भजन है, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। क्या मतलब है इसका? इसका लिखने वाला कौन है? इसके लिखने वाले का नाम है शकील बदायूनी, गाने वाले का नाम मोहम्मद रफी, संगीत देने वाले का नाम नौशाद अली। ये है मेरा इंडिया, जहाँ एक फिल्म बनती है बैजू बावरा और इतने सारे लोग इसको कंट्रीब्यूट करते हैं। पुरानी बात हो गई, आज की बात पे आता हूँ। अभी एक बहुत प्यारी फिल्म आई थी, उसका नाम है लगान। लगान में गांव के लोग मंदिर में जाते हैं और एक प्यारा सा भजन गाते हैं, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है भजन। मैंने देखा, इसका थोड़ा इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला इनके लिखने वाले हमारे दोस्त हैं जावेद अख्तर, और उसको जो संगीत देने वाले हैं उनका नाम है अल्लाह रखा रहमान। इससे ज्यादा क्या एकता मैं आपको बता सकूं हमारे देश की, जो पूरी दुनिया में मशहूर होना चाहिए। खैर, ये हो गई हमारे साहित्य की बात। पर एक संगीतकार को तो मैं कभी नहीं भुला सकता। वो संगीत बजाते थे, शहनाई बजाते थे, और वो हिंदुओं के पवित्र शहर बनारस में, हिंदुओं के पवित्र शहर बनारस में, हिंदुओं की पवित्र नदी गंगा के किनारे, हिंदू मंदिरों की सीढ़ियों पर बैठकर शहनाई बजाते थे। और इतनी प्यारी शहनाई थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। और ये फिर से बताना पड़ेगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन है। तो खैर, ये हमारा देश जहाँ हिंदू मुसलमान प्यार से, मोहब्बत से, जैसे हिंदू धर्म में कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, वैसे इस्लाम में एक कल्पना है ऑल मेन आर ब्रदर, हम सब भाई भाई हैं, हम एक समाज के लोग हैं। इस्लाम में तो आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं, फिर भी मैंने इस्लाम से बहुत सीखने की कोशिश की है। ये भी मैंने इस्लाम से सीखा। अगर किसी व्यक्ति का पड़ोसी भूखे पेट रहता है और आप खाना मज़े से खाते हो, तो जो व्यक्ति मज़े से खाना खाता है उसके लिए जन्नत के दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे। हिंदू धर्म से मैं सीखता हूँ पूरे दुनिया को अपना परिवार मानो। इस्लाम से मैं सीखता हूँ दूसरों की सेहत, दूसरे के खाने पीने का ख्याल रखो। तो इसी चीज़ों में मैं सभी धर्मों की अच्छाइयों को लेके आगे चलने के लिए आपके सामने खड़ा हूँ। और ये भी बताना चाहता हूँ, जैसे मेरे पहले के मौलाना साहब ने कहा, ये हमारे बीच में जो बीमारी लाई, वो लाई अंग्रेज़ों ने फूट डालो और राज करो। अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो की नीति क्यों लाना पड़ा? तो याद रखिए, आपको याद होगा 1857 की क्रांति विद्रोह, 1857 की क्रांति विद्रोह की चिंगारी जिस व्यक्ति ने लगाई थी उसका नाम था मंगल पांडे। और इस पूरे विद्रोह का जिसने लीडरशिप किया, जो उसका लीडर था, उसका नाम था बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर के साथ तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी। हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। अंग्रेजों की सत्ता डगमगा गई तो उन्होंने फैसला किया, अगर हमको भारत पे राज्य करना है, अगर हमको भारत पे राज्य करके भारत को लूटना है, तो हमको एक ही पॉलिसी लगाना पड़ेगा, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। यहाँ मैं मुसलमान राजाओं के राज्य को और अंग्रेजों के राज्य में फर्क करता हूँ। मुसलमान राजा आए, पूरा इंडिया तो उस समय था नहीं,
केवल नॉर्थ और कई भागों में मुसलमान राजाओं का राज्य था। पर ये जो मुसलमान राजा जिनको आज कई लोग गाली देते हैं, वो यहाँ की संपत्ति लूट कर कहीं नहीं ले गए। प्लीज नोट, मुसलमान राजा आए, यहाँ रहे, यहीं जिए और इसी मिट्टी में खाक हो गए। अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेज आए, एक फैसला करके आए कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, भारत में बहुत बड़ी संपत्ति है, हमको इसको लूट कर ले जाना है। यही फर्क है मूलभूत अंग्रेजों में और मुगल बादशाहों में। मुगल बादशाह यहाँ के लोग थे, ब्रिटिश वेयर फॉरेनर्स, वो विदेशी थे, यहाँ की संपत्ति लूट कर ले जाने गए। और उन्होंने यहाँ जो दो प्रकार का पॉलिटिक्स हुआ, एक पॉलिटिक्स था मेल जोल का, एक पॉलिटिक्स था जिसमें मैं सबसे आदर्श के रूप में दो व्यक्तियों को रखता हूं। एक का नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद, दूसरे का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। अब मौलाना साहब, क्या मौलाना साहब धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे सियासत करते थे? तो मैं उनकी एक किताब पढ़ा मैंने, उसमें मौलाना साहब को किसी ने कहा, वो कहते हैं कि अगर आसमान से कोई फरिश्ता भी आए और मुझे कहे कि मैं तुमको दो चीजों में से एक चीज को चुनने की बात करता हूं, दो चीजों में एक है स्वराज्य और दूसरा है हिंदू मुस्लिम यूनिटी। मौलाना साहब ने कहा मुझे हिंदू मुस्लिम यूनिटी चाहिए, स्वराज तो हमको मिलने ही वाला है। और यही मौलाना साहब से मैं एक अंदाज में कल्पना के रूप में, कल्पना के जगत में मौलाना साहब से मैं काल्पनिक इंटरव्यू लेता हूं। मैं पूछता हूं, मौलाना साहब आप तो अच्छे मुसलमान हैं, आपने कुरान का इतना अच्छा तर्जुमा किया, तो आप मुस्लिम लीग क्यों नहीं ज्वाइन करते? आप पाकिस्तान की मांग का समर्थन क्यों नहीं करते? तो मौलाना साहब मुझे जवाब देंगे, बरखुरदार, मेरा इस्लाम इंसान से इंसान को जोड़ने की बात करता है और ये पाकिस्तान की मांग देश को बांटती है, मैं उसके साथ कभी खड़ा नहीं रहूंगा। अब इसी के साथ महात्मा गांधी मुझे याद आते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको मारने वाला गोडसे के मंदिर बनाए जा रहे हैं। याद रखिए, जो हुकूमत है वो ऐसी सियासत को जन्म दे रही है कि गोडसे के मंदिर बनाए जा रहे हैं और गांधी के सिद्धांतों को भुलाया जा रहा है। मैं गांधी जी से भी मिलता हूँ, गांधी जी से कल्पना लोक में मिलता हूँ, पूछता हूँ, बाबू आप तो एक हिंदू हैं कि नहीं? वो कहते हैं ऑफ कोर्स मैं हिंदू हूँ। फिर मैं कहता हूँ तो आप हिंदू महासभा क्यों नहीं ज्वाइन करते? वो आरएसएस क्यों नहीं ज्वाइन करते हिंदू राष्ट्र वालों की? तो गांधी मुझे कहते हैं, बेटा मेरा हिंदू धर्म वसुधैव कुटुंबकम को मानता है, मेरा हिंदू धर्म सभी इंसानों को जोड़ने की बात करती है और हिंदू महासभा और आरएसएस का पॉलिटिक्स ये हिंदू राष्ट्र चाहता है। नारे तकबीर, कौमी एकता, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद। तो गांधी जी को गोली इसलिए नहीं मारी गई कि पाकिस्तान के 55 करोड़ देने के लिए उन्होंने कहा कि इसको दे दो, ये पैसा उसका ही है। गांधी जी को इतनी गोली इसलिए मारी गई कि एक आदर्श हिंदू थे और हिंदू राष्ट्र की कल्पना के खिलाफ थे। उनका कोई विरोध नहीं था हिंदू धर्म से, इस्लाम से। गांधी जी की आप लेखनी को जगह जगह पढ़िए, वो कहते हैं कि यहाँ का हिंदू धर्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म, सभी धर्म ये यहाँ के धर्म हैं। दे आर ऑल इंडियन रिलीजन्स। वो किसी धर्म को विदेशी धर्म में नहीं मानते थे और यही उनकी खूबी थी और यही बात यहाँ के हिंदू महासभा आरएसएस वालों को पसंद नहीं आई और इसलिए नाथूराम गोडसे जो आरएसएस का ट्रेन प्रचारक था, उसने जो हिंदू महासभा में काम करता था, उसने हमारे भारत के राष्ट्रपिता के सीने में 3 गोलियां दागकर हमें अपने राष्ट्रपिता से वंचित करा दिया। और गांधी उस समय उनका सबसे कहते थे, बापू आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? तो एक ही कहते थे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। हिंदू मुस्लिम यूनिटी के आधार पे उन्होंने कितने उपवास किए, दंगों को रोका, 1 मैन आर्मी दंगों को रोका। यहाँ मुझे याद आता है दिल्ली में दंगे हो रहे थे, देश का प्रधानमंत्री चाहता तो अपने ऑफिस में बैठ के रेडियो पे स्पीच दे रहा था, पर एक व्यक्ति था प्रधानमंत्री जिसका नाम था जवाहरलाल नेहरू। वो खुली जीप में सड़क पे आया, बिना परवाह किए कि इसकी जिंदगी को क्या होगा, और दंगों के रोकने के लिए उसने अपनी पूरी जान की बाजी तक लगा दी और तब तक दंगे रुके रहे। आज ऐसा माहौल है कि एक चीफ मिनिस्टर अपनी गद्दी पे बैठता है, भयंकर दंगे होते हैं,
3 महीने बाद वो जाता है कि अच्छा इतने लोग मर गए, पर एनीवे रिफ्यूजी कैंप बंद कर दो, हमको ये नहीं चाहिए। आशा है आपने पहचान लिया होगा मैं किस महोदय के बारे में बात कर रहा हूँ। ये क्या फर्क है, देश कहाँ से कहाँ चला गया। एक व्यक्ति जो समाज में हिंसा को रोकने के लिए बिना बॉडीगार्ड और सिक्योरिटी के सड़क पे आता था, और आज ऐसा माहौल है, इतनी बड़ी टाइट सिक्योरिटी के बाद में कभी कासगंज में गंदे करवाए जा रहे, दंगे करवाए जा रहे, कहीं दूसरी जगहों पे छोटी छोटी बात पे कराया जा रहा, रामनवमी के उपलक्ष्य में दंगे करवाए जा रहे। मैं मानता हूँ महात्मा गांधी, संत कबीर, इन्होंने राम को एक आदर्श व्यक्ति के रूप में देखा, लोगों को जोड़ने वाले व्यक्ति के रूप में देखा, पर आज उसके नाम पे कभी मंदिर के नाम पे सियासत हो रही है, कभी रामनवमी पे दंगे करवाए जा रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत दुर्भाग्य का मौका है कि ऐसे में, ऐसे हालात में देश तरक्की नहीं कर सकता। एक तरफ माइनॉरिटीज डर के रहेंगी, दूसरी तरफ समाज के कुछ लोग अपने पॉलिटिक्स को ऊपर करेंगे, और आम लोगों के जो सवाल हैं, गरीबी के, भूखमरी के, बेकारी के, अशिक्षा के, वो वही के वही रहेंगे। विकास केवल कुछ लोगों की जेब में दिखाई देगा, और गुर्बत, गरीबी या बेकारी ये ज्यादा लोगों में रहेगी। हमें तो वो माहौल चाहिए जहाँ हिंदू मुसलमान एक दूसरे के पड़ोसी के रूप में एक दूसरे की मदद करें। ये बात कह रहा हूँ तो मुझे एक फिल्म की याद आती है, जरूर देखिएगा। वी शांताराम की एक पुरानी फिल्म थी, उसका नाम था पड़ोसी। एक तरफ एक हिंदू रहता है, दूसरी तरफ एक मुसलमान रहता है, एक दूसरे का कितना आदर करते हैं, ऐसी फिल्मों में आपको देखने को मिलेगा। खैर, तो आज मामला मैं आपको फिर से दोहरा दूं, झगड़ा हिंदू मुसलमान का नहीं है, झगड़ा मजहबों का नहीं है, झगड़ा एक सियासत का है। एक राजनीति है जो हिंदू धर्म के नाम पे एक राष्ट्र को बनाना चाहती है, और वो पुराने नफरत की बातों को लेकर लोगों को डराना चाहती है। वो हिंदुओं को ही डराना चाहती है कि तुम खतरे में हो। 80% हिंदू, और उनको उनका ब्रेन वॉश कर रही है कि ये तुम छोटे छोटे लोगों के कारण खतरे में हो। खैर, दुनिया में भी एक माहौल खड़ा हुआ है इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। मैं समझता हूं कि आज दुनिया में जो दहशतगर्दी है, वो दहशतगर्दी इस्लाम की वजह से नहीं है, वो तेल के कुओं पर कब्जा जमाने के कारण है। इतना मैं आपको बता दूं, इतना भी आपको बता दूं, मैं कुरान का ज्यादा नहीं जानता, पर एक आयत मैंने याद की थी। वो आयत है कुरान की चैप्टर 5 वर्स 32। क्या कहती है आयत? ये कहती है, अगर आप एक भी बेगुनाह व्यक्ति को मारते हो, अगर आप एक भी बेगुनाह व्यक्ति को मारते हो, तो पूरी इंसानियत को मारने के समान है। और ये दहशतगर्दी बेगुनाह लोगों को मार के अपना रास्ता बनाती है। इस दहशतगर्दी को खड़ा किया अमेरिका ने। अमेरिका ने एक प्रकार के जो उनकी पॉलिटिक्स था, उसके कारण उन्होंने ऐसे दहशतगर्द खड़े किए, उनका ब्रेन वॉश किया, और उसका दुरुपयोग यहाँ की सियासत भी मुसलमानों को दबाने के लिए कर रही है। पर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी समझ के साथ बताना चाहता हूँ कि भारत का संविधान ये हमारी सबसे बड़ी हिफाजत करने वाली चीज है। भारत का संविधान क्या बताता है कि मैं यहाँ किसी की मेहरबानी और दया से रहूंगा? नहीं, भारत का संविधान कहता है मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, या पारसी हूँ, या जैन हूँ, मैं बराबरी का सिटीजन, बराबरी का नागरिक हूँ। तो हम किसी की दया माया के आधार पे यहाँ नहीं रह रहे। ये हमारा अधिकार है, ये हमारा घर है। हम जब 26 जनवरी 1950 से भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना, हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। हम ये मानते हैं कि हम भारत के सिटीजन हैं, हम हिंदू हो या कोई भी धर्म हो, हम भारत के नागरिक हैं। और नागरिक के रूप में जो आज दंगे करवाए जा रहे हैं, ये बात भी आपको बता दूं, दंगे होते नहीं हैं, दंगे होते नहीं हैं, दंगे करवाए जाते हैं। और दंगे कौन करवाता है, उससे फायदा किसको होता है, वो पूरा चैप्टर है, वो उसको कभी हम बाद में बात करेंगे। पर दंगे करवाते हैं ताकि समाज नफरत की दीवारें खड़ी हो जाएं, एक तरफ हिंदू हो जाए, एक तरफ मुसलमान हो जाए, और कुछ लोग चैन की बंसी बजाकर अपना पॉलिटिक्स, अपना सियासी हक पूरा करें। तो हमें करना क्या चाहिए? अंत में, आखिर में, ये तो कुछ नहीं हुआ कि भाई जलसा बड़ा अच्छा हुआ, तकरीरें बड़ी अच्छी हुई, फिर अगले जलसे का इंतजार करेंगे, इससे काम नहीं चलेगा। हमें समाज में एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स, सकारात्मक राजनीति लाना है। और सकारात्मक राजनीति कैसे आएगी? सकारात्मक राजनीति के 3 आधार हैं।
पहला आधार है कि हम सभी मजहबों के जो नैतिक मूल्य हैं, मॉरल वैल्यूज हैं, उनका हम स्वागत करें, उनका आदर करें। मुसलमान हिंदू का आदर करे, क्रिश्चियन का आदर करे, हिंदू और क्रिश्चियन मुसलमान का आदर करे, दूसरों का। नंबर 1। नंबर 2, आजादी के आंदोलन के दौरान हमारे जो मूल्य निकले थे, जब हमने कंधे से कंधा मिलाकर ब्रिटिश हुकूमत के सामने एक आंदोलन खड़ा किया था, वो मूल्यों को, उस मोहब्बत को फिर से याद करने की जरूरत है। आजादी के आंदोलन ने हमको जोड़ा और उसी ने हमको एक इंडिया बनाया जिसके आप और मैं बराबरी के नागरिक हैं। इस बात को हमको जोड़ना। और नंबर 3, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता होगा, अभी यूपी में भीमराव अंबेडकर के नाम के साथ राम जी जोड़ दिया गया है। क्यों जोड़ा भैया? हम तो उनको बाबा साहब के नाम से आदर करते हैं, बाबर साहब के नाम से आदर करते हैं। तो उसमें भी एक सियासत है, राम मंदिर, राम नवमी, राम जी, एक कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिक्स चल रहा है। तो मैं ये करना चाहूंगा, कुछ चीजें कौम के अंदर से आना चाहिए और कुछ चीजें बाहर को बताना चाहिए कि हम क्या करें। कौम के अंदर की बात हम पहले करते हैं। हम कोई चीज ऐसे नहीं करें जिसके कारण उनको पॉइंट मिल जाए कि देखो ये क्या कर रहे हैं, ये कैसी भड़काऊ बातें बोल रहे हैं, हम इनको एक सबक, लेसन सिखाएंगे। ऐसी चीज हमारे बीच में से कोई नहीं होनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, आज जिस प्रकार का पॉलिटिक्स चल रही है उसमें ये बिल्कुल जरूरी है कि मजहब के नाम पे पॉलिटिक्स करने वालों के खिलाफ हमको एक पूरी एकता दिखानी पड़ेगी। वो इसलिए नहीं जीत रहे कि वो मेजॉरिटी में हैं, वो इसलिए जीत रहे क्योंकि सेक्युलर लोग बटे हुए हैं, टूटे हुए हैं, आपस में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इतना मुझे पता है, अगर सेक्युलर लोग आज कंधे से कंधा मिलाकर अगर साथ में नहीं आए तो आगे आने वाले चुनाव के बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन को जिंदा रखना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको एक चुनौती के रूप में रख रहा हूं। तो ये कौम के अंदर से और क्या करें हम? और इतना बताना चाहता हूं कि जो दंगे होते हैं, दंगे नफरत के आधार पे कराए जाते हैं। ये नफरत कैसे पैदा की जाती है? ये नफरत पैदा की जाती है, अरे वो मुसलमान राजा मंदिर तोड़े, धर्मांतरण किया, सब गलत और बकवास। मैं डिटेल में यहां नहीं जाऊंगा, मेरा वक्त कम है, फिर भी इतना बता दूंगा, ये सब चीजों को हमारे हैदराबाद के कुछ दोस्तों ने एक ऐप के रूप में रखा है। उस ऐप को आप डाउनलोड कीजिएगा। ऐप का नाम है यूनाइट इंडिया और यही हमारा मकसद है, यूनाइट इंडिया, यूनाइट इंडिया, यूनाइट इंडिया। इसी के आधार पे ऐप भी है और इसके आधार पे हमारा सोशल नेटवर्क में यूनाइट इंडिया के नाम से पेजेस हैं, यूट्यूब चैनल है, उसको आप देखिएगा। उसमें इस प्रकार की बातों को समझ के समाज के सब तबकों तक ले जाना जरूरी है। ये बात को अपनी तक रखना जरूरी नहीं है, समाज में सब तो लोगों की तरफ ले जाइए। और तीसरा, एक हिंदू मुसलमान के बीच में एकता में केवल मुसलमान ही आना नहीं चाहिए, सभी धर्मों के लोगों ने शरीक होना चाहिए। त्योहारों के लेवल पे, समाज के लेवल पे, हर धरातल पे अलग धर्मों के लोगों का हमको पूरा आदर करना चाहिए, उनके साथ जुड़ना चाहिए और उनके जोड़ने की कोशिश करना चाहिए। और अंत में दोस्तों याद रखिए, आज हम जब बात कर रहे हैं, ये इस खतरनाक दौर में जब हम गुजर रहे हैं, तो हमको समाज के मुख्य मुद्दे रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी का ख्याल जरूरी करना है। और जो मजहब के नाम की सियासत है उसको हटा के, उसको भगा के गांधी के सपनों का भारत और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के सपनों का भारत वापस लाने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच।